हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न है, यदि हम कृष्ण भावनामृत में पक्के नहीं हुए तो क्या हमारे सभी भक्ति कार्यकलाप व्यर्थ हो जाएंगे? मतलब कि हम जीवन भर भक्ति कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक भक्ति में पहुँचना होता है अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, मतलब शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुँच पाए, तो क्या मेरी सभी भक्ति के कार्यकलाप सब बेकार हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नियम केवल भौतिक जगत में लागू है। भौतिक जगत में किया गया, जीवन में कितना भी कर लीजिए, मृत्यु के बाद सब खत्म। लेकिन भक्ति का अकाउंट ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 5वां अध्याय 17वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग देता है, वह कभी कभी अपरिपक्व अवस्था में ही पतन का शिकार हो जाता है। फिर भी उसके असफल होने का कोई भय नहीं रहता। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने भौतिक व्यवसाय को त्याग दे, भजन कीर्तन में लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो परिपक्व ना हुए, बीच में ही चले गए, तो फिर क्या उसके असफल होने का कोई भय रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। जहाँ से हमारा भक्ति शुरू होती है, मतलब इस लाइफ में जहाँ तक हम भक्ति में पहुँचे हुए होते हैं, अगले लाइफ से वहीं से शुरू होती है। दूसरी ओर एक अभक्त यद्यपि पूर्णतः व्यवसायिक कर्तव्यों में संलग्न रहता है, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक व्यवसाय और पैसा कमाने में ही लगा दिया, तो उसको कोई लाभ नहीं है, जीरो, सब कुछ खत्म। भौतिक जीवन के कार्यकलाप का जो अकाउंट होता है वो केवल इसी लाइफ में होता है, उसकी चाबी हमारे पास होती है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का जो अकाउंट है वो ऐसा बैंक है, ऐसा अकाउंट है जो कि हम इस लाइफ में उसको तो नहीं खोल पाते, लेकिन उसका अकाउंट कब खुलता है? इस जीवन के बाद। भौतिक अकाउंट तो तुरंत खोलो, चाबी आपके हाथ में, लेन देन शुरू। लेकिन आध्यात्मिक अकाउंट में जितना भी आप डालते जाओगे वो बना रहेगा, लेकिन उसकी चाबी कब खुलेगी? मृत्यु के बाद। वो अकाउंट में जमा होता रहता है। इस प्रकार से जो है, ये जो जितने भी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के कार्य कर रहे हैं, ये कभी नुकसानदेह नहीं होंगे, अधूरा नहीं होता, वो अगले लाइफ से फिर से शुरू हो जाएगा। भगवान भगवद गीता के 6वें अध्याय के 40वें श्लोक में भी यही बताते हैं, नेहाभिकम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य तायते महतो भयात्। इस भक्ति मार्ग में कोई हानि नहीं है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी कर देना, अगर हरे कृष्णा भी बोल दे, तो भी महान भय से बच सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच सकता है, अगर मृत्यु के समय जस्ट हरे कृष्णा बोल दे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जो एक बार भगवान का नाम लेता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। इस बार एक बार नाम का जप किया, अगली बार से फिर वही उसके आगे से शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन कीर्तन में लगाएं, क्योंकि वही असली अकाउंट है। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भजन कीर्तन नहीं कर रहा, केवल घर परिवार को चलाने में, पूरे व्यवसाय में ही लगा दे रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने में लगा दे रहा है, सब बर्बाद, क्योंकि अगले जीवन में सब खत्म। इसलिए शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यक है
आवश्यकता है उतना हमें इकट्ठा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम सबको भजन कीर्तन में लगाना चाहिए, असली अकाउंट डालने में लगाना चाहिए। अदरवाइज भौतिक जगत में फंसने के कई सारे रास्ते हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। ये जो भक्ति का कार्य है, भजन कीर्तन का जो सेवा है, यही हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा उम्मीद नहीं है, नहीं है, नहीं है। जगत दूसरा प्रभुपाद की जय।